हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट की, ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट की, जो यूपीएससी ने 7 जुलाई को कंडक्ट कराया था रिटन टेस्ट। अब उसका सेकंड जो टायर है वो आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा 120 वर्ड पर मिनट में। सारी डिटेल जानेंगे कि स्किल टेस्ट के एवोल्यूशन कैसे होगी, स्टेनोग्राफी की स्पीड क्या होगी, मैटर कैसा बोला जाता है यूपीएससी में, कहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट होगी मोस्ट प्रोबेबली, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो देखिए, ये मैंने 2018 का एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम उठाया है जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी के थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपका ये ईपीएफओ भी आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीए बनने के बाद आप कितने साल के बाद पीएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो देखिए, ये एक पीडीएफ है जो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। हो सकता है कि यूपीएससी टाइम टू टाइम वेरी करते हैं अपने एवोल्यूशंस को, ठीक है। और 120 की स्पीड है, यहाँ पर 100 की स्पीड में लिया जाता है ये टेस्ट। तो 120 की स्पीड में हो सकता है वो एरर की परसेंटेज को बढ़ा या घटा भी सके। लेकिन चलिए इस पर बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो देखिए, ये जो स्किल टेस्ट है ये 100 वर्ड पर मिनट की है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जिसमें भी आप चूज़ करते हैं अपने डिपार्टमेंटल में एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मीडियम आपके ऊपर होता है जो आप ऑप्ट करते हैं। तो जैसे ही सेकंड टायर का फर्स्ट टायर का रिजल्ट अनाउंस होगा, लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए डीएफ की सुविधा होगी, यानी ऑनलाइन आपको फिर से एक फॉर्म भरना होगा जिसमें कुछ और डिटेल्स मांगेंगे। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़े डीएफ के थ्रू। इसके अलावा उसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप मीडियम कौन सा लेना चाहते हैं स्टेनोग्राफी का। हालांकि आप ऑलरेडी शायद भर चुके होंगे फर्स्ट फॉर्म में भी, लेकिन उसमें दोबारा से आपकी कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो देखिए, स्किल टेस्ट में 2 चीज़ें बहुत डाउट करती हैं जो हिंदी वाले हैं। हिंदी वाले ये पूछते हैं कि आपका जो फॉन्ट है ना, वो क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें इनस्क्रिप्ट और मंगल फॉन्ट आई थिंक पूछा जाता है। अभी इसमें मैं आगे चल के बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में आखिर क्या क्या क्राइटेरिया है, उस पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपका जो मैटर है वो रिकॉर्डेड होगा, पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखिए। जैसे एसएससी में होता है और आजकल सभी एग्जाम्स में रिकॉर्डेड मटेरियल है, बिल्कुल हुबहू आपका जो मटेरियल है यूपीएससी स्टेनो का 120 वर्ड पर मिनट की जो आपका होगा, उसमें मटेरियल आपका रिकॉर्डेड होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो वॉइस है, रिकॉर्डेड वॉइस है, वो एसएससी से कई गुना ज़्यादा बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लियर होगा। एक एक वर्ड आपको क्लियर सुनाई देगा, इतना क्लियर होगा कि आप यकीन मानेंगे डिफरेंस की यूपीएससी और एसएससी में कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा वॉइस होगा। आज तक तो ऐसा ही होता आया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा होगा। आप यूपीएससी की साइट पर जाकर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिक्टेशंस को सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके के मैटर को पूछा था, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया था स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में। वो आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये देखिए 100 वर्ड पर मिनट का है। इसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी जो डिक्टेशन है वो पूरी 10 मिनट की होगी, यानी कि 120 के हिसाब से आपको 1200 वर्ड की डिक्टेशन दी जाएगी, 10 मिनट की होगी। उसके अलावा आपको 10 मिनट से 15 मिनट तक पढ़ने का टाइम दिया जा सकता है। इसमें 10 ही मिनट है, लेकिन डेफिनेटली 120 है तो वहाँ पर 12 से 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है, रिव्यू करने के लिए डिक्टेशंस को कि आपने क्या लिखा है। आप उसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं थॉरोली। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपका 50 से 55 मिनट का होगा। यहाँ पर 40 मिनट्स हैं इंग्लिश के लिए क्योंकि 100 वर्ड है, लेकिन वहाँ पर आपको 50 से 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लगभग 1 घंटा, कि आप उसे ट्रांसक्राइब कर सकें कंप्यूटर पर। उसके अलावा जो हिंदी से हैं उनको 75 मिनट तक टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, हिंदी जो चूज़ करते हैं एज ए स्टेनोग्राफी, उनके लिए 2 फॉन्ट है, एक इनस्क्रिप्ट है, एक रेमिंगटन गेल जिसे कहते हैं। तो ये 2 ही स्क्रिप्ट यूपीएससी आज तक देता आया है और मुझे उम्मीद है इस बार भी देगा। तो ये 2 स्क्रिप्ट आपको मिलेंगे, रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट हिंदी के लिए। चलिए, ये तो रही बात आपकी
कि किस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड होगा और कितने नंबर का होगा, कितने वर्ड बोले जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब निकल कर आती है कि एरर कितनी माफ़ होगी। तो एसएससी के हिसाब से ग्रेड सी में रिजर्व कैटेगरीज की 7% है, अनरिजर्व की 5 है। लेकिन यूपीएससी में आमतौर पर कहीं पर भी मुझे तो नहीं मिला कि इन्होंने क्या क्राइटेरिया या सेट किया हो या कोई रूल हो इनके पास कि वो कितनी एरर को छूट देते हैं। और आपने अगर एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा इसका थॉरोली, तो उसमें एक जगह लिखा भी है कि यूपीएससी की डिस्क्रिशन पावर है कि वो एरर को वैकेंसी और बच्चों के हिसाब से सेट कर सकता है। तो मेरी उम्मीद के हिसाब से 10% आपको मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक बढ़ा भी सकते हैं एरर की छूट को, अगर बच्चे कम मिलते हैं तो। और डेफिनेटली बच्चे 120 की स्पीड में पास करने के लायक इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि 120 की स्पीड वाकई में एक अच्छी स्पीड मानी जाती है, कितना ही आसान मटेरियल बोल दिया जाए तब भी। चलिए अब इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक रहता है कि मैटर क्या बोला जाता है। देखिए यूपीएससी आज तक जितने भी इन्होंने डिक्टेशन दी है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू, डायरेक्ट आई थिंक मेरी नॉलेज में ये पहला है ईपीएफओ का, हो सकता है पहले भी हो, मेरी नॉलेज में पहला है। आज तक जितनी भी डिक्टेशन हुई है वो प्योर कैलाश चंद्रा मटेरियल है, पार्लियामेंट्री स्पीच है। और आप जो भी प्रीवियस ईयर की डिक्टेशन से उसे भी देखिएगा, बहुत अच्छी और लगभग ईजी टू मॉडरेट डिक्टेशन रहती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती, ना ही बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे रहती है, ईजी से मॉडरेट के बीच में आप कह सकते हैं डिक्टेशन रहती है। तो जो अपनी प्रैक्टिस में है 110-15 की स्पीड पे लिख रहा है कैलाश चंद्रा आसानी से, मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेहनत अगर वो कर ले तो 120 की स्पीड उसे पास करना आसान रहेगा। लेकिन एरर आपको संभालना है, क्योंकि एरर अभी डिस्क्लोज नहीं है कितनी छूट होगी और कितनी एरर तक यूपीएससी माफ़ करेगा स्किल टेस्ट में, ये क्लियर नहीं है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको 7 से 10% तक ही रखनी है अपनी एरर, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। सो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।